I am Judge Frank Caprio. If you are reading this, it means my journey in this world has come to an end. But please, do not mourn me with sadness. My life was filled with love, kindness, and purpose. So do not cry for me. Instead, embrace life, help one another, be the warmth someone else needs. If you can do that, then my memory will live on in the best way possible. Now, Frank Caprio, the retired Rhode Island municipal judge who became a global sensation for his compassionate and empathetic approach to justice, has died. He was 88. So we have Independence Day in 2 days, 14th August. So let's see what Judge Caprio has to say for the Independence Day. Let's take a message from him. To all my friends in Pakistan, enjoy Independence Day. Enjoy the day in good health, and joy and happiness. Happy Independence Day to all of you. Thank you so much, Judge. Thank you. Nicest judge in the world, Frank Caprio passes away. ये आज BBC की हेडलाइंस है नाज़रीन। कानून की दुनिया में ऐसे अफराद बहुत कम मिलते हैं जो इंसाफ को सिर्फ कानूनी हद तक महदूद नहीं समझते। आज हम ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंसाफ और रहमत दोनों का पैगाम दिया, और सिर्फ दिया नहीं, उसको बहुत ज़्यादा फैलाया। Judge Frank Caprio. So we want to honor you and thank you for your service, for your bravery, and for your contributions to this country. And this case is dismissed. I mean, I don't care what you came in for today. I was going to dismiss it. Thank you, sir. I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. जज फ्रैंक कैप्रियो के वालिदैन इटली से अमेरिका इमिग्रेट करके रोड आइलैंड में बसे। उनका बचपन गरीबी और मुश्किलात में डूबा हुआ था। उन्हें छोटी उम्र में शूज शाइन करना पड़े, न्यूज़पेपर्स डिलीवर किए और मिल्क ट्रक पर बहुत सा काम करना पड़ा, मगर उनका जज्बा उन्हें तालीम और इंसाफ की तरफ ले गया। 1985 में वो प्रोविडेंस म्यूनिसिपल कोर्ट्स के जज बने। उन्होंने अपने अदालत के फैसले रिकॉर्ड करना शुरू किए, जिससे आम लोगों को इंसाफ का असल मतलब समझाने का मौका मिला। उनका अप्रोच रहमत और समझदारी पर मबनी था, जिससे वो दूसरे जजेस के लिए इंस्पिरेशन बन गए। हर केस के पीछे उन्होंने एक इंसान की ज़िंदगी को समझा, ना कि सिर्फ एक कानूनी मसला। वो कहते थे कि कानून सिर्फ गुनाह, सज़ा और फैसले का नाम नहीं है, बल्कि इंसानी दर्द और हालातों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को राइट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। एक रोज़ एक औरत कोर्ट के सामने खड़ी थी जिसे फुटपाथ पर पार्किंग का गालबन टिकट मिला था। ये सिर्फ एक टिकट नहीं, ज़िंदगी का बोझ भी था उस औरत के ऊपर, क्योंकि शायद उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वो टिकट अफोर्ड कर सकती। तो जज कैप्रियो ने उसको टिकट माफ़ कर दिया। और ऐसे आपको 1000 वाक़यात उनकी अगर आप वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। उस पर उनका कहना था कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, आज से अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बनाइए। इसी सबकत ने उनको दुनिया के सबसे मेहरबान जज का लक़ब दिया। उनका सफ़र 1985 से 2023 तक रहा। पूरे 38 साल उन्होंने प्रोविडेंस म्यूनिसिपल कोर्ट में फैसले किए, जहां हर केस के पीछे एक कहानी थी, हर इंसान के पीछे एक सच्चाई थी। नाज़रीन, उनका तरीका पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है, जहां ऐसे जजेस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना सिर्फ हमें बल्कि कानून को भी उनकी ज़रूरत है। ये वो जजेस हैं जो सिर्फ कानून तक महदूद रहकर फैसले नहीं करते, बल्कि इंसानियत को समझकर इंसाफ करते हैं। मगर ज़िंदगी ने उन्हें भी एक सख्त इम्तिहान में डाल दिया। 2023 में उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर का पता चला, जिससे उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की। अगस्त 2025, 20 अगस्त 2025 टू बी प्रिसाइज, वो हमसे रुखसत हो गए। मगर उनकी दी हुई रोशनी अब चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी और रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। ये कहानी सिर्फ एक जज की कहानी नहीं, बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जो इंसाफ और दिल की सुनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही और कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया।